इस सुप्रीमो ग्लैंड के थ्रू एक हार्मोन रिलीज किया जाता है, नाम है एडीएच। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। वैसोप्रेसिन, हालांकि ये हार्मोन सिक्रेशन करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड का है, बट इसका फॉर्मेशन जो किया जाता है वो सुप्रीमो ग्लैंड के अंदर किया जाता है। ये एडीएच हार्मोन नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स के अंदर वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, स्पेशली कौन से पार्ट में? हेनले लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट में। ये हार्मोन एक अच्छा वैसोकॉन्ट्रिक्टर मॉलिक्यूल भी है, कॉन्ट्रैक्टिव एजेंट भी है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के स्लो हो जाने की कंडीशन में वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से स्लो पड़ा हुआ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेट भी बढ़ जाती है। एडीएच वाटर रीअब्जॉर्प्शन को डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स और कलेक्टिंग डक्ट इनमें भी करने का काम करता है। इस तरह से ये हार्मोन जो यूरिन के अंदर वाटर होता है उसको सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। इस हार्मोन का पूरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यूरिन के अंदर वाटर बढ़ने के अमाउंट को कंट्रोल करने का काम करता है। स्टार पॉइंट की बात करें, गर्मियों में एडीएच का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, सर्दियों में एडीएच का सिक्रेशन कम होता है। नेक्स्ट जो रेगुलेशन किया जाता है वो जस्ट का ग्लोमेरुलर एपरेटस के थ्रू किया जाता है। ये स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जो एफरेंट आर्टेरियोल की जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं, वो एपिथेलियम सेल्स स्पेशली जेजीए की बात कर रहे हैं अपन, जस्ट का ग्लोमेरुलर एपेटस। सो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी that regulate the function of each nephrons, जो यूरिन फॉर्मेशन और किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। इस मैकेनिज्म को रास मैकेनिज्म कहते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जेजीए ऑपरेट करती है मल्टी हार्मोन सिस्टम के थ्रू। इसमें यदि हम बात करें तो यहाँ पर जेजीए से जो रेनिन हार्मोन निकलता है वो ब्लड के एंजियोटेंसिनोजन एलिमेंट को एक्टिव करने का काम करता है। एक्टिव होकर के ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद ये एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड एक अच्छा ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्टर है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और इस ब्लड प्रेशर के बढ़ने से
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाती है। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बढ़ने से यूरिन फॉर्मेशन जो स्लो हो गया था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बढ़ने से ये प्रोसेस वापस से अपनी रियल पोजीशन पे आ जाता है। एंजियोटेंसिन के साथ में एक हार्मोन जो एड्रिनल हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन बॉडी में स्टिमुलेशन करता है नेफ्रॉन के अंदर रीएब्जॉर्प्शन के लिए, और ये जो रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है वो सोडियम और वाटर का किया जाता है। सो एंजियोटेंसिन सेकेंड आल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल cortex part to release aldosterone hormone, which stimulate the reabsorption of sodium and water from the distal part of tubule. So this RAS mechanism increase in blood pressure and GFR, तो ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करवाएगा ये और GFR को भी प्रमोट करेगा। ये जो कंट्रीब्यूशन किडनी के रेगुलेशन में किया जा रहा है, ये जस्ट का ग्लोमेरुलर एपरेटस स्पेसिफिक टाइप की सेल्स जो ये काम करती है, इस तरह से रेगुलेशन ये JGA के थ्रू हुआ। जो तीसरा ऐसा पार्ट बॉडी का जो किडनी के फंक्शन और नेफ्रॉन के यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है, वो है एट्रियल वॉल्स ऑफ हार्ट। जब भी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली रास मैकेनिज्म के थ्रू, GFR भी बढ़ जाएगा इस रास मैकेनिज्म के थ्रू, तो इसको नेगेटिवली मैकेनाइज्ड किया जाएगा, नेगेटिव फीडबैक। उस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को और GFR को स्लो करना जरूरी है। एन इंक्रीज ब्लड फ्लो और प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है वो हार्ट की एट्रियम वॉल से एक स्पेसिफिक फैक्टर को रिलीज करता है जिसको ANF कहता है, फुल फॉर्म एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये एक ऐसा कंपोनेंट पार्ट है, फैक्टर है, जो एक अच्छा वेसो न्यूट्रिएटर फैक्टर है। वेसल्स में, ब्लड वेसल्स की दीवारों में जो एंजियोटेंसिन सेकेंड एल्डोस्टेरोन की हेल्प से ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, कॉन्ट्रैक्टर एजेंट की तरह, उसको रिलैक्स करने का काम ये ANF करता है। सो दिस इज वैसोडायलेटर। ANF is a vasodilator, vessels dilator है, can cause dilation of blood vessels, thereby decrease the blood pressure. So ये blood pressure को decrease करेगा और GFR को भी decrease करेगा। So ANF a vasodilator can cause dilation of blood vessels, यानी कि जो contraction
रास मैकेनिज्म हुआ था ब्लड वेसल्स का, वो रिलैक्सेशन में आ जाएगा और इस वजह से ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज हो जाएगी। सो ANF एक एक्ट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के जस्ट अपोजिट। तो यहां पर हम चीज मेंशन कर लेते हैं, ANF work just opposite to the RAS mechanism। RAS mechanism के जस्ट अपोजिट करने का काम यहाँ पर करता है। तो दिस इज फर्स्ट टॉपिक वी हैव covered, that is रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा पोर्शंस में डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिन सिस्टम कंप्लीट करने से पहले। फर्स्ट, मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है हम समझेंगे यहां पर। मिक्चुरेशन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ड्रॉप करके यूरिन का कलेक्ट होना मिक्चुरेशन कहलाता है। ये एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर एक यूरिन डिस्कार्ड करने की, बॉडी से रिलीज करने का एक डिजायर क्रिएट किया जाता है। सो मिक्चुरेशन इज द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन from the urinary bladder from the kidney। ये एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन। स्पेसिफिक टाइप के सेंस पार्ट्स यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं। वो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू जब यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से भर जाता है तो उसमें कुछ स्ट्रेच्ड रिसेप्टर्स होते हैं। ये यूरिनरी वॉल पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलीज करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन रिलीज करने के लिए इंडक्शन क्रिएट करता है और इस तरह से जो यूरेथ्रा के अंदर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं उनके रिलैक्सेशन की वजह से यूरिनेशन होने का प्रोसेस होता है। इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट हम बात करें यहां पर ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर गेट फिल्ड, कंप्लीटली भर जाएगा। इसके भरने से जो सिग्नल्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज हैं वो ब्लैडर की स्मूथ मसल्स में आएंगे और यूरिनरी स्मूथ मसल्स में इनिशिएट होगा कॉन्ट्रैक्शन का, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन,
और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा। और इन दोनों के सपोर्टिंग फॉर्म में यूरिन का बॉडी से बाहर रिलीज होता है, जिसको यूरिनेशन कहता है। दिस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। हमारी बॉडी के अंदर हम यूरिन की कंपोजिशन की बात यदि हम करें तो यूरिन क्या है? यूरिन अडल्ट ह्यूमन के अंदर 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक पर डे रिलीज किया जाता है। यूरिन येलोइश वाटर फ्लूइडी है, स्लाइटली एसिडिक होता है और इसका जो पीएच होता है वो होता है 6.0। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो ये स्लाइटली एसिडिक है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में अमोनिया और यूरिक एसिड होता है। एक पर्सन एवरेज 25 से लेकर के 30 ग्राम यूरिया पर डे रिलीज करता है। इस पर डे यूरिया को रिलीज करने के लिए टोटल ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है उस दौरान 1 से लेकर के 1.5 लीटर वाटर यूरिन को रिलीज किया जाता है। यहाँ पर ये यूरिन की कंपोजिशन की बात हमने करी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। सबसे पहले हम बात करें यूरेमिया की, फिर उसके बाद रीनल कैलकुलाई, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर यूरेमिया। यूरेमिया क्या है? यूरेमिया क्या है? यूरेमिया यूरिया की बॉडी में अकुमुलेशन बढ़ने से जो किडनी फेलियर की पोजीशन हो जाती है, उस कंडीशन में ये यूरेमिया है। सो द कंडीशन ऑफ अकुमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, ये हाईली हार्मफुल होता है और इसकी वजह से किडनी का डैमेज भी हो सकता है। और फेलियर, किडनी डैमेज एंड फेलियर। इस कंडीशन के अंदर यदि हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन 2 स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। फर्स्ट है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस एक तरह का प्रोसेस है जो जनरली उन लोगों के लिए किया जाता है जो नाइट्रोजन वेस्टेज, जिनकी बॉडी से किडनी के डैमेज होने जाने की पोजीशन में नहीं हो पाता। सो हीमोडायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड ऑफ यूरेमिक पेशेंट। इसके अंदर एक मशीन यूज की जाती है जिसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलता है। ये हीमोडायलिसिस या हीमोडायलाइजर होता है जिसके अंदर ब्लड को पास किया जाता है सेलोफेन ट्यूब्स में से, जो सराउंड करती है डायलाइजिंग फ्लूइड को। इस डायलाइजिंग फ्लूइड का सेम कंपोजिशन होता है ब्लड प्लाज्मा जैसा, एक्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज। इस वजह से नाइट्रोजन वेस्ट जो मूव होते हैं ब्लड से और डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ जाता है। इस तरह से ब्लड को क्लियर किया जाता है। द क्लियर ब्लड नाउ पंप बैक टू द बॉडी थ्रू ए वेन आफ्टर एंटी हेपरिंग एजेंट। दूसरा ऐसा तरीका जिसके थ्रू यूरेमिया की कंडीशन को सॉल्व किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड
किडनी ट्रांसप्लांटेशन। मैडम गेट बंद करना, गेट क्यों खुला है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक अल्टीमेट मेथड है जो करेक्शन किया जा सकता है, जिसके थ्रू एक बहुत ही एक्यूट रीनल फेलियर, किडनी जब फेल हो जाती है उस पोजीशन के अंदर किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक फंक्शनल किडनी सूटेबल डोनर से ट्रांसप्लांट करके पेशेंट में डाली जाती है। तो ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन, दिस इज द मेथड। सूटेबल किडनी ऑफ compatible blood group person is transferred to patient जिसकी किडनी डैमेज हो चुकी। नेक्स्ट हम बात करें रीनल कैल्कुलाई। ये रीनल कैल्कुलाई क्या है? किडनी में स्टोन्स का होना। रीनल कैल्कुलाई, it is the condition of formation of insoluble mass of crystalloid salts। ये crystalloid salts ऑक्सलेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकेट्स, इस तरह के स्टोन्स किडनी में जमा हो जाते हैं। A small hard deposit that form the kidney and is often painful when passes। Kidney stones are hard deposit of minerals and acid salts that stick together in concentrate urine। They can be painful when passing through the urinary tract, but usually don't cause permanent damage। नेक्स्ट हम यदि डिफेक्ट डिसऑर्डर की बात करें तो वह ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये एक तरह की इन्फ्लामेशन है जो ग्लोमेरुलस में होता है किडनी में। दिस इज द कंडीशन ऑफ इन्फ्लामेशन। द कंडीशन ऑफ इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस। ऐसे पर्सन के अंदर किडनी में पेन होता है और ग्लोमेरुलर एपिथेलियम्स के डैमेज हो जाने की वजह से यूरिन में ब्लड आना चालू हो जाता है। एंड फोर्थ नंबर जो डिसऑर्डर है डायबिटीज इंसिपिडस। ये कंडीशन है जो मार्क करती है यूज अमाउंट ऑफ यूरिन एंड इंटेंस थर्स्ट। ऐसा इसलिए होता है जब बॉडी के अंदर एडीएच हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन वो बहुत ही डिफिशियंसी फॉर्म में रिलीज होता है, बनता है। तो इस तरह से बॉडी से यूरिन का अमाउंट बढ़ जाता है। डिफिशियंसी एडीएच के होने से
यूरिन का जो अमाउंट बढ़ जाता है उस कंडीशन को यूरेमिया कहता है, और डायूरेसिस, दिस इज कॉल्ड डायूरेसिस। एडीएच हार्मोन का जैसा कि नाम है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन यूरिन में वाटर के सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, जिससे यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। बट एडीएच की डिफिशियंसी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन में हो जाए तो डायूरेटिक कंडीशन बढ़ जाती है और यूरिन का अमाउंट भी बॉडी में बढ़ जाएगा। ऐसा पर्सन यूरिन बार बार जाएगा और साथ में ही एक इंटेंस थर्स्ट भी होगी। तो दो कंडीशंस हो गए डायबिटीज इंसिपिडिस में, डायूरेसिस, एंड सेकेंड कंडीशन इंटेंस थर्स्ट। इंटेंस थर्स्ट, ये दोनों ही कैरेक्टर हैं सिम्टम्स है डायबिटीज इंसिपिडिस के। इस डायबिटीज इंसिपिडिस का सीधा सा मतलब ये होता है, डायबिटीज का मतलब होता है ओवरफ्लो और इंसिपिडिस का मतलब होता है टेस्टलेस। डायबिटीज मिलाइटस से चीज डिफर है। डायबिटीज के दो टाइप हो गए, यदि डायबिटीज इंसिपिडस को हम डायबिटीज मेलाइटस से डिफर करें तो डायबिटीज मेलाइटस जिस हार्मोन की डिफिशियंसी से होता है उस हार्मोन्स का डिफिशियंसी हार्मोन्स का नाम है इंसुलिन हार्मोन। इस इंसुलिन हार्मोन के डिफिशियंसी की वजह से ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, दैट कॉजेज ब्लड शुगर लॉस थ्रू द यूरिन, और ऐसा होने से शुगर लॉस थ्रू द यूरिन होता है। So these all are disorders of urinary system। आज के सेशन में हमने जो पढ़ा है वो डिफरेंट पार्ट्स जो पढ़े हैं उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन और उसके बाद हमने किया डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। एक लास्ट पॉइंट हम चलते चलते बात करें यहां पर, अदर ऑर्गन्स भी हैं जो हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के पार्ट करते हैं। जो अदर ऑर्गन्स हैं उनमें आता है लंग्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। लीवर, ये बिलरुबिन, बिलवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल को डिग्रेड करके स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स और ड्रग्स, इन सब्सटेंस को लीवर सीक्रेट्स जो बाइल जूस में होते हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है, साथ में डाइजेशन करवाने का काम भी करता है। स्किन, हमारी बॉडी से वेस्टेज को रिमूव करने का तरीका स्किन से भी होता है। स्वेट ग्लैंड्स वाटरी फ्लूइड जिसमें NaCl और यूरिया और लैक्टिक एसिड होती है उनको रिलीज करने का काम करती है। कुछ अमाउंट नाइट्रोजन वेस्टेज का सलाइवा के